श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, गिरिराज गोवर्धन की, सर्वशालिक रामशिला जी की, श्री श्री गौनिताय की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरङ्गस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो कल हमने शुरुआत किया था 5th चैप्टर और हमने देखा था कि कैसे नारद मुनि जी आते हैं और व्यास देव जी के से प्रश्न पूछते हैं और व्यास देव जी को 2 कारण बताते हैं। क्या 2 कारण बताते हैं व्यास देव जी? कौन बताएगा? बताइए।
ओके, और इसके अलावा और यस, इसके अलावा और क्या है सेकंड रीज़न? हैं और वेरी नाइस। तो इसको फिर उसके बाद हमने सोचा कि दो प्रकार के लिटरेचर्स भी हैं। दो प्रकार के लिटरेचर्स कौन कौन से हैं, जिसमें बताया कि एक एक को डेड लिटरेचर माना गया, एक को लिविंग लिटरेचर माना गया। तो डेड लिटरेचर कौन से हैं? जिसमें भगवान का गुणगान नहीं है, राइट। और लिविंग लिटरेचर वो है जिसमें भगवान का गुणगान है, चाहे वो इम्प्रॉपरली कंपोज भी क्यों ना हो, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 12 से, राइट। नैष्कर्म्यमपि अच्युतभाववर्जिता नाशोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् पुनः शाश्वतभद्र ईश्वरे नाचार्पितं यद्यपि आकारणम्। अनुवाद पढ़िए। Knowledge of self-realization, even though free from all material activity, does not look well if devoid of a conception of the infallible God. But then is the use of fruitive activities, which are naturally painful from the very beginning and transient by nature, if they are not पिछला applied मैसेज for the कैसे खुलेगा? devotional service of the Lord. ठीक है, थैंक यू। ओके, राइट। सो ये हम बता रहे हैं अब इसमें 12 से लेकर 16 श्लोक तक बताएंगे कि भक्ति की क्या वैल्यू है। इट इज़ द ओनली वैल्यूएबल एसेट। क्योंकि नारद मुनि जी बता रहे हैं कि आपने शुद्ध भक्ति का प्रचुर मात्रा में गुणगान नहीं किया, तो भक्ति की वैल्यू क्या है? तो बोल रहे हैं नैष्कर्म्याम अपि अच्युत भाव वर्जितम। किसी ने नैष्कर्म्य मतलब जो कि कर्म कांडों के फ्रूटिव एक्शंस के रिएक्शन से फ्री हो गए, लेकिन अच्युत भाव वर्जितम, भगवान की भक्ति नहीं है। ना शोभते ज्ञान अलम निरंजनम, ऐसा ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं। हालांकि उसकी पूरी अज्ञानता समाप्त हो गई है, लेकिन जिस ज्ञान में भगवान की भक्ति नहीं है वो ज्ञान शोभा नहीं दे रहा। कुतः पुनः शाश्वत अभद्रम ईश्वरम, फिर जो फ्रूटिव एक्टिविटीज़ हैं उसका क्या कहा जाए? वो तो शाश्वत रूप से शुरुआत से लेकर अंत तक क्या है? अभद्र है। और नाचार्पितम कर्म यदाप्य कारणम, और फिर ऐसे कर्म जिनको भगवान को अर्पित किया जाता है, निष्काम कर्म भी जिसको किया जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति जिसमें नहीं है वो सब बेकार है। तो कितना पावरफुल श्लोक है कि बिना भक्ति के चाहे सेल्फ रियलाइजेशन हो, चाहे निष्काम कर्म हो, चाहे कर्म कांड हो, सब के सब बेकार है। इवन सेल्फ रियलाइजेशन भी बेकार है। ओके, तो एवरीथिंग इज यूजलेस इफ देयर इज नो भक्ति। तो यहाँ पे तात्पर्य पढ़ी। As referred to above, not only ordinary creatures devoid of the transcendental glorification of the Lord are condemned, but also Vedic literatures and speculation of the subject of impersonal Brahman when they are devoid of devotional service. When speculation on the impersonal Brahman is condemned on the above ground, then what to speak of ordinary fruitive work which is not meant to fulfill the aim of devotional service?
Such speculative knowledge and fruitive work cannot lead one to the goal of perfection. Fruitive work, in which almost all people in general are engaged, is always painful either immediately or at the end. It can be fruitful only when made subservient to the devotional service of the Lord. In the Bhagavad Gita, also it is confirmed that the result of such fruitive work may be offered for the service of the Lord. Otherwise, it leads to material bondage. The bona fide enjoyer of the fruitive work is the personality of Godhead. And thus, when it is engaged for the sense gratification of the living beings, it becomes an acute source of trouble. ओके, तो भगवान के लिए हमेशा जब तक अपने लिए काम करेंगे या भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमेशा का हमेशा बेकार जाएगा। तो इसमें विष्णुचर ठाकुर जी बहुत अच्छा कमेंट्री देते हैं, बताते हैं कि सकाम कर्म भी बेकार है, ज्ञान भी बेकार है जब तक उसमें अच्युत भाव की भक्ति नहीं है। और अगर निरंजनम, अगर किसी ने, आपको थोड़ा पढ़ाई देते हैं यहाँ से स्क्रीन पर दिखा, वेरी यूजफुल। आ गया ना? नजर आ रहा है? क्लियर है? सो पढ़िए जरा। Commentary. Not only are the words important, if there is no bhakti, the work is useless. The realization coming from the words of the Vedas is useless without bhakti. What to speak of mere scriptures, knowledge, and what to speak of niskam karma, and so much more. सकाम कर्म। Sakam karma, can you just? Yes. Sakam karma is useless without knowledge, without bhakti. Even knowledge, devoid intentions, does not appear wonderful without bhakti, in which one thinks of the Lord who has a form of knowledge and bliss. Achyuta bhava. Even though bhakti is present in jnana, and one thinks that the Lord and bhakti are mixed with maya, then that does not use liberation. So devoid of ignorance, niranjanam, though one has realized knowledge, what is the use of that knowledge, and what then to speak of unrealistic and unrealized scriptural knowledge? Actually, I'm not able to see properly. ठीक है, मैं मुख्य बात पढ़ देता हूँ। चाहे निष्काम कर्म हो, चाहे फ्रूटिव कर्म हो, चाहे रियलाइज नॉलेज हो, सब बेकार है। तो अनरियलाइज नॉलेज का भी मतलब नहीं है। तो कोई कह सकता है कि अज्ञानता जब खत्म हो गई है तो लिबरेशन मिल जाना चाहिए, तो नहीं। कहते हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्ति से ऐसा है कि जो डिस्ट्रॉयड इग्नोरेंस है तो दोबारा से जागृत हो जाती है। ज्ञान के बल पे अगर हम अज्ञानता को नाश कर भी देते हैं तो दोबारा से जागृत हो जाती है। कहाँ ये बात और आती है भागवतम में? यस, हरे कृष्ण वहाँ पे भी है। और कहाँ पे आता है? अजामिल के प्रसंग में जो बोलते हैं ज्ञान से आप सारे पाप कर्मों को खत्म कर देंगे, लेकिन बीज बना रहता है। ओके, तो यहाँ पे बताया है द परिशिष्ट वचनम ऑफ वासना भाष्य से जीवन मुक्ति बंधनम यान्ति कर्म भी यदि अचिंत्य महाशक्तो भगवती अपराधीना। Even the liberated persons again get bound by the karma if they commit offenses against the Lord, possessor of great invincible power. अगर कोई मुक्त जीव भी है, भगवान के प्रति उसने
भगवान के चरणों का आदर नहीं किया तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है। एक और बड़ी बात, सुंदर बात है, जीवन मुक्त प्रपद्यन्ते क्वचित संसार वासनम योगिनो न विलंप्यन्ते कर्म भी भागवत परा। Liberated souls sometimes are subjected to birth and death, but the yogis who surrender to Lord are not touched by karma. Thus, the effect of jnana is a destruction of karma. Jnanagni sarva karmani bhasmasat kurte Arjuna. O Arjun, by the fire of knowledge, all karmas are burnt to ashes. Gita 4:33. But that is not so wonderful, because it is also said concerning Yath Yatra in Vishnu Bhakti Chandrodaya of another Puran. Nanu varajati yo mohat vajantam jagat ishwaram ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माग्नि सा भवेत ब्रह्म राक्षसा। He who does not follow the Lord in his chariot when he moves becomes Brahma Rakshas, even though he has destroyed all karmas with the fire of knowledge. समझे आप? कोई जिसने पूरे अज्ञानता को नाश भी कर लिया है, लेकिन वो उसकी जो स्थिति है वो स्थायी नहीं है, वो कभी भी गिर सकता है। अगर कोई जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जा रही है और उसने उस रथ को पीछे फॉलो नहीं किया, वो बड़ा मुक्त जीव है, तो ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। ये है भक्ति की शक्ति। उसने भगवान का आदर नहीं किया, क्योंकि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है, तो रथ निकल रहा है भगवान का, और उसका उसने आदर नहीं किया, उसके पीछे पीछे नहीं चला, तो हालांकि वो मुक्त है तो ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। तो इसका मतलब भक्ति में इतनी शक्ति है, ज्ञान उसको बचा नहीं सकता। ये कुछ बातें थी। ओके, क्लियर है? जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, पीछे के लिए लोग आगे चलते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आगे तो वो नृत्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब कोई आगे नहीं बोले, सब पीछे चलेंगे। सारे ब्रह्म राक्षस नहीं, वो है हम आदर दिखा रहे हैं ना, हम रस्सी खींच रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो आदर दिखाना है। कोई देख भी रहा है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ना कोई सेवा कर रहा है ना रस्सी खींच रहा है, उसके लिए। यस पवित्र बाबू। हाँ, हाँ, तो फिर वो भगवान के एंट्रांस के प्रति अपराधी माना जाएगा। वो भगवान की पूरी एक लीला थी बाबू। इट वॉज डिजाइंड बाय कृष्णा। भगवान की योग माया से सारा हुआ कि वो उनको श्राप मिले, वो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, भगवान उनसे युद्ध कर सके। जैसे यहाँ पे कमेंट्री में श्री कृष्णा जी ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ज्ञानी भी जब अपराध करते हैं तो उनका हाँ, मतलब खराब हो जाता है। या और सौबरी मुनि जी के साथ भी ऐसे हुआ था। हाँ, सौबरी मुनि का केस, वो तो पूरा अपराध था, वो भगवान के माया योग माया में नहीं थे, वो तो उनसे अपराध हुआ। चार कुमारों का कहानी अलग है। नॉट ऑफेंस ड्यू टू प्राइड और एनीथिंग एल्स। सौबरी मुनि का जो ऑफेंस है वो ड्यू टू प्राइड था। चार कुमारों का नहीं था ना, चार। यस, अभय गोविंद। तो मुझे कोई ये भी कह सकता है, जो आपने अभी बताया कि जगन्नाथ जी की रथ को फॉलो नहीं करेगा, आदत नहीं देगा, तो ब्रह्म राक्षस बनेगा। अगर वो ज्ञानी है, अगर ज्ञानी नहीं है तो और बुरी हालत होगी। फिर तो क्या भूत बनेगा, क्या बनेगा? ब्रह्म राक्षस स्टेटस है उसका, कुछ ब्रह्म राक्षस है। तो प्रभु जी वो फिर कोई कह सकता है कि भगवान इतने मतलब भगवान तो अपने बच्चों की तरह, सब जीवात्माओं को बच्चों की तरह मतलब उनके तो संतान हैं, तो फिर भगवान इस चीज़ को फोर्स कर रहे हैं, एक तरह से एनफोर्समेंट हो गया ये। तो ऐसा होता है। देखिए, ऐसे जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं, ये किसी एक चीज़ के महत्व को करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि हर बारी ऐसा हो जाएगा ना, इसका प्रचार नहीं कर सकते, पीछे पीछे चलोगे तो राक्षस बन जाओगे। ऐसा नहीं है। वो ज्ञानी है, उसके सारे कर्म खत्म हो गए, फिर वो विलिंगली भगवान को आदर नहीं दे रहा, तो ही गेट द रिएक्शन। जैसे अजामिल का केस है, वो एकदम नाम लिया, वो तर गया, लेकिन कोई वेट करता रहे, मैं ऐसा ही करूँगा, इसी ढंग से मैं डिलीवर हो जाऊँगा। सो दीज आर एक्सेप्शनल केसेस, जो भागवतम में ऐसे या पुराणों में ऐसे केसेस आते हैं टू शो द पोटेंसी कि हरिनाम की इतनी शक्ति है, भक्ति की इतनी शक्ति है, यहाँ तक जा सकती है बात।
समझे बात? तो ये सेलेक्टेड स्टेटमेंट्स ले जाते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इट कैन गो अप टू दिस एक्सटेंट। यस Liberated souls are sometimes subjected to birth and death. या Please statement I will हाँ okay. उसमें ये इसमें आगे क्लियर हो जाएगा। जैसे बर्थ एंड डेथ में इसलिए आ जाता है क्योंकि दे हैव नथिंग टू डू, जैसे है ना, इट विल आल्सो बी सेड लेटर आरुह्य पृच्छेन परम पदम तथा पदन्ति अधो अनाद्रात युष्मत् अनाग्रे। After reaching the height of liberation with great difficulty, again they fall down because they do not worship the lotus feet of the Lord. अगर भगवान के चरण कमलों के प्रति आदर नहीं दिखाएंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, तो फिर नीचे गिर जाएंगे। Even when somebody is liberated, लिबरेटेड मीन्स सायुज्य मुक्ति में, ठीक है ना? जो धर्म में लीन होते हैं, हाँ, ब्रह्म में लीन होते हैं तो नीचे गिर सकता है अगर उसने भगवान के चरणों के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं किया। ओके, अब व्यास देव जी की वो योग्यता बताएंगे। अथो महाभाग भवान मोग्दृक् शुचि शवा सत्य रतो धृत वृत रुक्रमस्य अखिल बंध मुक्ते समाधिना स्नानुस्मरत विचेष्टितम्। यस, पढ़िए प्लीज, माइक जिसके पास है पढ़िए प्लीज। O Vyasdev, your vision is completely perfect. Your good fame is spotless. You are formed in love and situated in truthfulness. Thus, you can think of the pastimes of the God and trance for the liberation of the people in general from all material bondage. तो चार क्वालिटीज बता रहे हैं यहाँ पे व्यास देव जी की। पहले हम अमोघ दृक्, परफेक्ट सीयर, उनका विजन बिल्कुल परफेक्ट है, विदाउट फॉल्ट। शुचि श्रवा, उनके स्पॉटलेस करेक्टर है। ओके, फिर है सत्य रतो, उन्होंने सत्य को स्थापित करने का संकल्प लिया हुआ है। दृढ़ व्रता, और इसमें जो भी कठिनाई आएंगी इसके लिए वो दृढ़ व्रत है। तो ये चारों गुण होते हुए भी नारद मुनि जी उनको कह रहे हैं कि आपको तो भगवान, आप क्या करें, समाधि ना अनुस्मर तद विचेष्टितम, आप तो भगवान का स्मरण कर सकते हैं, उनकी लीलाओं का। उरुक्रमस्य अखिल, अखिला जो भगवान की जो भी लीलाएं हैं उनका आप स्मरण कीजिए और उसको हमें बताइए। उसको बताने से, उसको लिखने से क्या हो जाएगा, बंध मुक्त है, या सबका बंधन मुक्त हो जाएगा। तो आपके अंदर चारों गुण हैं, आप कर सकते हैं, आपने क्यों नहीं किया, राइट, ये वो बता रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि लोग अक्सर पढ़ना चाहते हैं तरह तरह के लिटरेचर्स, लेकिन उसमें सारे मंडेन पोएम्स हैं, फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, दीज लिटरेचर्स ऑल्दो वर्थलेस इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म आर वेरियसली डेकोरेटेड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द लेस इंटेलिजेंट पीपल। हम देखते हैं तरह तरह की मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, बहुत अट्रैक्टिव कवर होंगे, बहुत अच्छे ग्लॉसी पेंटिंग होगी, प्रिंटिंग होगी, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। Thus the attractive living entities are more and more entangled in material bondage without hope of liberation for thousands and thousands of generations. देखिए कर्म बंधन कितने गहरे हैं। उल्टे सीधे हम लिटरेचर पढ़ेंगे, हजारों हजारों जन्म हमने बुक कर लिए अपने, और thousands and thousands of generations. Sri Narad Rishi, being the best among the Vaishnavas, is compassionate towards such unfortunate victims of worthless literatures. Thus he advises Sri Vyasdev to compose transcendental literature which is not only attractive but can also bring liberation from all kinds of bondage. Right? तो हमने बताने कि ऐसा लिटरेचर लिखना है वो फ्रीडम भी दे और साथ में अट्रैक्टिव भी हो। ओके, संसार के जो लिटरेचर हैं वो अट्रैक्टिव हैं और बॉन्डेज देते हैं, बट आपको ऐसा लिटरेचर लिखना है विच कैन लिबरेट ऑल्सो एंड विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव ऑल्सो, जो कि है भागवतम हम देखते हैं। ओके, Srila Vyasdev और representatives are qualified because they are rightly trained to see the things in true perspective. ये कौन सा वर्ड है संस्कृत में जो श्लोक में आया, they are trained to see the things in true perspective. अमोघ दृक्। ओके, Srila Vyasdev and representatives are pure in thought due to their spiritual enlightenment. ये कौन सा वर्ड है, शुचि श्रवा। Fixed in their vows to their devotional service, Satyarata,
and determined to deliver the fallen souls rotting in the material activity. Dridvrata. The fallen souls are very eager to receive novel information every day, and the transcendentalists like Vyasdev or Narad can supply such eager people in general with unlimited news from the spiritual world. भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर महाराज ने मैगजीन निकाली थी नादिया प्रकाश, डेली बेसिस पे। किसी ने पूछा ऐसे डेली कैसे छाप लेंगे, और एवरी मिनट देयर कैन बी न्यू मैगजीन फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सो डायनामिक, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टोटली स्टैटिक, तभी दिन में 3-4 बार न्यूज़पेपर निकलता है यहाँ पे, मिड डे, इवनिंग, मॉर्निंग, पता नहीं क्या क्या है ना। और लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक जगह तो पूरा डायनामिक है, एवरी मोमेंट दे कैन बी न्यूज़पेपर। In the Bhagavad Gita, it is said the material world is only a part of the whole creation, and that this earth is only a fragment of the whole material world. Okay. So इस प्रकार से जितने भी लिटरेचर हैं इस संसार में, उसमें से कोई भी विश्व में शांति नहीं ला सकता। प्रभुपाद कह रहे हैं this is due to the spiritual vacuum in those literatures. Therefore, Vedic literatures, especially Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, are specifically recommended to the suffering humanity to bring about the desired effect of liberation from the pangs of material civilization, which is eating the vital part of human energy. Okay? तो भगवद गीता तो भगवान की वाणी है, और श्रीमद् भागवतम भगवान की क्रियाओं के बारे में दिव्य संदेश है। तो भागवतम जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे संसार के जीवों का उद्धार करना। फिर बीच में है such transcendental narrations of the pastimes of the Lord can be described only by the liberated souls like Vyasdev and his bona fide representatives who are completely merged in the transcendental loving service of the Lord. Only to such devotees do the pastimes of the Lord and their transcendental nature become automatically manifest by the dint of devotional service. ये कौन सा शब्द है? अनुस्मर। अपने आप spontaneously आपको remembrance होगी, क्योंकि आप अच्छे भक्त हैं। No one else can either know or describe the acts of the Lord, even if they speculate on the subject for many years. The descriptions of the Bhagavatam are so precise and accurate that whatever has been predicted in this great literature about 5,000 years ago is now exactly happening. कोई बता सकते हैं बात, भागवतम की प्रेडिक्शन ट्रू हुई है? हाँ, प्रभुपाद कल ही हमने चर्चा की, प्रभुपाद आए और भगवान बुद्ध आए। यस, वेरी गुड। Therefore, the vision of the author comprehends past, present, and future. Again, it is Amogdrik. Such liberated persons as Vyasdev are the perfect, not only by the power of vision and wisdom, but also in oral reception. Oral reception हो गया, इसका मतलब एक हुआ शुचि श्रवा, यानी कि व्यासदेव जी ने इतने एक्सपर्ट थे, इतने प्योर थे, उन्होंने भगवान की लीलाओं के दर्शन किए हुए हैं, भगवान की लीलाओं को सुना हुआ है। शुचि दूसरा मतलब निकाला जा रहा है। इन थिंकिंग, फीलिंग एंड ऑल अदर सेंस एक्टिविटीज सत्य रहता है, उनका माइंड पूरा रथ है इसमें, भगवान में। ओके, अ लिबरेटेड पर्सन पोजेसेस परफेक्ट सेंसेस एंड विद परफेक्ट सेंसेस ओनली कैन सर्व द सेंस परसेप्टर। ऋषिकेश, श्री कृष्ण द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। Srimad Bhagavatam therefore is the perfect description of all perfect personality of Godhead by the all perfect personality Srila Vyasdev, the compiler of the Vedas. तो आपके अंदर इतने गुण हैं, तो आपको भगवान की लीलाओं का स्मरण करके आपने उनको देखा भी हुआ है, सुना भी हुआ है, आप सत्य रथ हो, दृढ़ व्रत हो, तो आपको लीलाओं को लिखना चाहिए, पढ़ा बताना चाहिए, ताकि सबका उद्धार हो। राइट, इन शॉर्ट। ओके, तो अब कोई और आपके अंदर इतनी योग्यताएं हैं, फिर भी आपने ऐसा उल्टा सीधा लिटरेचर लिख दिया, इससे बताऊं क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि लोग बहुत भ्रमित हो गए। कैसे भ्रमित हो गए? ततो अन्यथा किंचन विवक्षिता पृथक देशास्तत् कृतरूप नामभि ना करहि चित्क्वापि च दूषिता मतिर् लभेत वाताद हत नौरिवास्पदम्। पढ़िए प्लीज। Whatever you desire to describe that is separate in vision from the Lord simply reacts with different forms, names, and results to agitate the mind of the wind, to agitate the mind as the wind agitates a boat which has no resting place. बाकी जितने भी आपने लिखा है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें जो मनुष्य का मन है कभी स्थिर नहीं हो पाएगा, वो वैसात्मी का बुद्धि नहीं हो पाएगा। ओके, भक्ति में ही कोई व्यवसात्मी का बुद्धि हो सकता है। ओके, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद बीच में से लिख रहे हैं,
Srila Narad Dev is stressing this particular defect in the Vedic literature compiled by Vyasadeva, and thus is trying to emphasize describing everything in relation with the Supreme Lord and no one else. In fact, there is nothing existent except the Lord. The Lord is manifested in different expansions. He is the root of the complete tree. He is the stomach of the complete body. Pouring water on the root is the right process to water the tree, as much as feeding the stomach supplies energy to the all parts of the body. Therefore, Srila Vyasadeva should not have compiled any Puranas other than Bhagavad Puran, because a slight deviation from that may create havoc for self-realization. If a slight deviation can create such havoc, then what to speak of deliberate expansion of the ideas separate from the absolute truth personality of Godhead. कितनी स्ट्रॉन्ग लाइन है। आध्यात्मिक मार्ग में भी अभी हमें पूरा सही रास्ता मालूम भी चल गया है, अगर हमारी प्रैक्टिस में भी छोटा सा डेविएशन हो जाता है तो वो हैवॉक हो जाता है। कई बार भक्त लोग अपनी साधना में स्पेकुलेट करना शुरू कर देते हैं, चलो थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, थोड़ा सा डेविएशन, फ्लाइट जा रही है अपने ट्रेजेक्ट्री पे, फ्लाइट थोड़ी सी डेविएट हो गई, कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगी। इसी ढंग से हम अपनी साधना कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोसेस मिला है, हम डेविएट हो गए, भगवत धाम जाने के पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जो आध्यात्मिक पाथ है लंबा है और नैरो है, बस उसमें ओवरटेक नहीं करना, बस भी चलना है ना। महाजना गेन यथा स पंथा, यहाँ से ओवरटेक करो, यहाँ से शॉर्टकट मारो, यहाँ से निकलता हूँ तो कहाँ का कहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, तो अगर ये तो पुराणों में थोड़ी थोड़ी सी बात ऐसे हुई थी, ये हो गई। अगर हम सही बोनाफाइड प्रोसेस में भी थोड़ा सा डेविएशन करेंगे, पता नहीं कि क्या हो जाएगा। और कोई डेलिबरेटली उल्टे सीधे लिटरेचर फॉलो कर रहा है, उल्टे सीधे सिद्धांत हैं, आजकल तो स्यूडो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस कितनी हैं, तो क्या लोगों से कितना अत्याचार हो रहा होगा, सोच सकते हैं। ओके, the most defective part of worshipping demigods is that it creates a definite conception of pantheism, ending disastrously in many religious sects, detrimental to the progress of the principles of the Bhagavatam, which alone can give accurate direction for the self-realization in eternal relation with the personality of Godhead by devotional service and transcendental love. The example of the boat disturbed by the whirling wind is suitable in this respect. The diverted mind of the pantheist can never reach the perfection of self-realization due to the disturbed condition of selection of object. Okay? So Prabhupada भी भगवद गीता के 266 में लिखते हैं कि जब तक माइंड का कोई अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं होगा, माइंड कैन नेवर बी स्टेबल। Until unless we have destination as Krishna, it will never be stable. नास्ति बुद्धि युक्तस्य ना चा युक्तस्य भावना ना चा भावयता शांति अशांतस्य कुता सुखम। ओके, तो इसीलिए भक्ति को छोड़कर कहीं पे भी हम व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं हो सकते। कैसे? देखिए, जितने भी प्रोसेस हैं उसमें साधन अलग है, साध्य अलग है। कर्म लें, ज्ञान लें, योग लें, साधना अलग है, साध्य अलग है। और जब तक हम साध्य पे दृष्टि नहीं रखेंगे, साधना करने में उत्साह नहीं आएगा। तो जो भी प्रैक्टिशनर है उसको साधना पे भी ध्यान देना पड़ेगा, साध्य पे भी ध्यान देना पड़ेगा। डिवाइड हो गया ना अटेंशन, क्योंकि साध्य अलग है, साधना अलग है। ठीक है ना। और उस प्रोसेस की सफलता के लिए जो मेन एलिमेंट होगा भक्ति, बिना भक्ति के किसी भी प्रोसेस में सफलता नहीं मिलेगी, तो उसको भक्ति भी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। तो चाहे कर्म का कोई प्रैक्टिशनर हो, ज्ञान का प्रैक्टिशनर हो, योग का प्रैक्टिशनर हो, उसको साधना पे भी ध्यान देना है, साध्य भी अलग है और भक्ति भी करनी है। तो उसकी इंटेलिजेंस डिवाइड हो गई। लेकिन जो भक्ति है उसका साधना भी एक है, साध्य भी एक है, और भक्ति तो एक्टिव एलिमेंट है ही है। तो व्यवसायत्मिक बुद्धि एक ही चीज़ करनी है। हमने अपने आप को इंस्पायर करना है अपने प्रयोजन के लिए, तो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र यहाँ भी जप करना है, वहाँ भी करना है, सेवा यहाँ भी करनी है, यहाँ भी करनी है। यही रुक्मिणी द्वारकाधीश है, वही रुक्मिणी द्वारकाधीश है। और प्रोसेस भी क्या है, वही भक्ति है। तो व्यवसायत्मिक बुद्धि है। लेकिन बाकी प्रोसेसेस में डिवीजन है, साधना, साध्य और एक्टिव एलिमेंट ऑफ भक्ति। इसलिए जो ऐसे में फंसता है उसका माइंड कभी स्टेबल नहीं रह सकता।
यस हाँ क्योंकि अगर साधना और साध्य एक ही है तो हम अभिनय और प्रयोजन ऐसे दो चीज बताते हैं। अभिधेय प्रयोजन क्यों बताते हैं? क्योंकि अभिधेय क्यों करना है, प्रयोजन होना चाहिए। तो अभिनय और प्रयोजन दोनों एक ही है ना? एक ही है, लेकिन अभिधेय इज अ प्रोसेस टू गेट द प्रयोजन। प्रयोजन में अभिधेय में हमारा कच्चा आम है, अभी हम वी आर लाइक अ रॉ मैंगो, प्रयोजन में वी लाइक अ राइप मैंगो। अभी हम साधना कर रहे हैं और डिवोशनल सर्विस हैज़ नॉट परफेक्टली मैच्योर्ड, लेकिन मैच्योर हो जाएगी तब भी क्या करेंगे, भक्ति ही करेंगे। अभी डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस है, तब डिवोशनल सर्विस इन लव होगा। That way. मतलब अभी हम जैसे एक होता है ना कि मजबूरी में कर रहे हैं, हाँ, but अभी बाय धीरे-धीरे फोर्स कर रहे हैं, spontaneous हो जाएगा। तब बाय लव करेंगे, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। अभिनय और प्रयोजन में ये भी डिफरेंस आ जाएगा। प्रयोजन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। यस या और यही हरे कृष्ण महामंत्र रहेगा और कुछ राइट। दूसरे पार्ट्स में अभिनय और प्रयोजन, दूसरे बात में अभी प्रयोजन बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जांपल अगर एक ही ज्ञान मार्ग ज्ञान मार्ग का है, ज्ञान मार्ग में एक बार ब्रह्म में लीन हो गए तो सारी कोई साधना की आवश्यकता नहीं, वो लीन रहेगा वहाँ पे। और लीन होने के लिए उसको कुछ फोकस करना है, पंच उपासना करेगा, कीर्तन भी करेगा, नाचेगा भी, लेकिन ब्रह्म में लीन होकर कोई नाचेगा आएगा नहीं हो। हाँ, ठीक है, वो गुरु को भी छोड़ देंगे, गुरु की भी जरूरत नहीं है ब्रह्म में लीन होने के बाद। गुरु के सर पे पाँव रख के वो सब चलेंगे बस। तो दे यूज़ एंड थ्रो है, तो साधना को यूज़ किया, थ्रो कर दिया, लेकिन यहाँ ही नहीं है, साधना और साध्य एक। उधर अगर वो व्यक्ति साधना कर रहा होगा तो अगर एक बार सिद्ध हो गया तो फिर गुरु जी आपको, हाँ फिर बताऊंगा। इधर है कि हाँ गुरु को तो हमेशा यस गुरु के पीछे चलना है। यस यस तो डेविएट नहीं होगा। यस, दासों के दास ही रहेंगे। माँ एक बार बॉस बन गए फिर किसी की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाएगी पूरा। यस पवित्र, हाँ एक तो भी जैसे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भक्ति ही मीन्स यहाँ पर एम्फसाइज किया जा रहा है कि भक्ति के अतिरिक्त और कोई है नहीं ऑप्शन। या तो ऐसा लग रहा है कि फोर्स है, भक्ति के बिना आपको सड़ना ही पड़ेगा। मतलब जो जिसको नहीं पता वो खुश रह सकता है, जिसको पता चल गया वो तो ना चाहते हुए उसको करनी चाहिए। ये तो फोर्स हो रहा है, फ्री विल के साथ इंडिपेंडेंट वाला पॉइंट आ रहा है। आएगा अभी वो बात आपका पॉइंट कवर हो जाएगा, श्लोक नंबर 16 में कवर हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया था कि साधना और साध्य अलग है, पर हम जैसे ये भी सुनते हैं कि इफेक्ट कंटेन्स द कॉज। ये भी प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत जगहों पर कि जो प्रभाव है उसमें उसका कारण भी इंक्लूडेड है। तो साध्य में साधना इंक्लूडेड ही होती है। ये भक्ति के लिए है प्रभु, क्योंकि जो इफेक्ट इज इंक्लूडिंग द कॉज, ये जब सृष्टि की रचना हुई तो जो पिछला एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से आया, सो दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट देयर। पृथ्वी पे बाकी सारे 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। कॉज इज इंक्लूडेड कॉज, हाँ या, बट ये इसको आप इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि जो ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, इसमें प्रैक्टिस अलग है और अचीवमेंट अलग है, टोटली डिफरेंट है। दे आर यूजिंग इट एंड देन इट्स नॉट एप्लीकेबल व्हेन देयर इज अचीव परफेक्शन। ओके, जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासता स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमा यद्वक्यतो धर्म इति तरा स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जना। पढ़िए अनुवाद। are naturally inclined to enjoy, and you have encouraged them in that way in the name of religion. This is verily condemned and is quite unreasonable. Because they are guided under your instructions, they will accept such activities in the name of religion and will hardly care for prohibitions.
वेरी इंटरेस्टिंग वर्स, यू नो. बोले जुगुप्सितम, बिल्कुल बेकार है ना. क्या बेकार है? धर्म कृते अनुशासिता, कि जो आपने धर्म के नाम पे जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे. महान व्यतिक्रमम, उसको व्यतिक्रम कर रहे हैं. क्यों? स्वभाव रक्तस्य, उनका स्वभाव है भौतिक मटेरियल एंजॉयमेंट, वो बहुत अनुरक्त है. तो यद वाक्य तो धर्म इतिरता स्थितो, इतिरता मतलब जनरल पब्लिक यही बोलेंगे, रे वेदव्यास जी ने बोला है ऐसे एंजॉय करो भाई. तो लिखा हुआ है, वेदों में लिखा है, वेदों में लिखा है पशु हत्या करो, हम वही तो कर रहे हैं. लेकिन किस लिए लिखी है वेदों में पशु हत्या? जो मतलब कि उनके लिए जो वो पसंद है उसको स्वीकार कर लेंगे, जो उनके लिए यूज़फुल है उसको वो रिजेक्ट कर देंगे. जहाँ थोड़ी सी प्रोहिबिशंस हैं, ना मन्यते तस्य निवारणम जना, कि जहाँ प्रोहिबिशंस थी किस परिस्थिति में करनी है उसको छोड़ देंगे, जो उनके काम की चीज़ उसको ले लेंगे और बोलेंगे वी आर लाइसेंस. तो वेदों में लिखा हुआ है. तो वेदव्यास जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया अगर आप भक्ति से डेविएट होंगे तो लोगों के मन स्थिर नहीं रहेंगे. तो वेदव्यास जी ने बोला उन्हीं के लिए तो मैंने महाभारत लिखी थी, किसी ना किसी ढंग से मैं उनको अट्रैक्ट करूँ, वो भगवत गीता पढ़ेंगे. तो नारद मुनि बोल रहे हैं यही तो सारी गड़बड़ कर दिया आपने, सारा सत्यानाश यही कर दिया आपने. आपने लोगों को ऑथराइज कर दिया कि खूब इन तृप्ति करो. और इन तृप्ति करने के लिए जो रिकमेंडेशंस थी, जो प्रोसेस था कि किस स्थिति में करनी है फिर छोड़ देना, वो आपने किया, उनको लोगों ने फॉलो किया ही नहीं ना. जैसे हमारे यहाँ पे एकादशी में सब खा सकते हैं, मतलब आप देखो है ना, कि पहले एक स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एकादशी कैसी है, निर्जला रखो, पूरी रात जागरण करो. प्रभुपाद ने आउट ऑफ मर्सी बोला नो प्रॉब्लम, ये खा लो वो खा लो. अब एकादशी में पास्ता बनता है, एकादशी पिज़्ज़ा है, एकादशी बॉन्ड है. दिस इज नॉट रियल एकादशी. तो हमारी प्रवृत्ति है भोगने की. एकादशी में भी हम भोगना चाहेंगे, तो बोला है प्रभुपाद जी ने बोला है, तो प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं. ये इंस्ट्रक्शन बड़ी अच्छी लगती है प्रभुपाद की, तो हम वो फॉलो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है. लेकिन जो रेगुलेशंस हैं, जो प्रोहिबिशंस हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं. उसको लाइसेंस मांगा, हमें तो लाइसेंस है, हमें बोला है ऐसा खाने के लिए. तो ये एक जनरल मेंटेलिटी है. तो लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया. व्यासदेव जी का नोबल इंटेंशन था कि जो लोग एंजॉय करना चाहते हैं उनको मैंने अट्रैक्ट करना है. तो महाभारत में सब कुछ डाल दिया. महाभारत पढ़ेंगे तो गीता भी पढ़ लेंगे. तो लोगों ने गीता पर तो ध्यान दिया नहीं, जो आसपास की चीज़ उसको पकड़ के बैठ गए. तो वाह हो सकते हैं, तभी बुद्ध जी को आना पड़ा. एनिमल स्लॉटर कर रहे हैं मीट खाने के लिए. कब करना चाहिए उसके लिए ब्राह्मण को क्वालिफाई होना चाहिए. जैसे एनिमल को स्लॉटर किया जाए उसको ह्यूमन फॉर्म मिलना चाहिए, नया पशु बनना चाहिए. बिना योग्यता के लिखा है मीट ईटिंग कर सकते हैं, किए जा रहे हैं सब. दिस इज हाउ दिस इज बिंग मिसयूज्ड. तो इसलिए जुगुप्सितम, आपका सारा मेहनत बेकार गया. ना स्ट्रॉन्ग फीडबैक है. या बोलिए. क्योंकि फिर इसका मतलब इसको एक तरह से एक परोक्ष मार्ग भी कहते हैं ना. जैसे हम जल्दी आर्गुमेंट देते हैं, जैसे मदर होती है वो स्वीट में मेडिसिन मिक्स करके दे देती है. हाँ हाँ तो ये ऐसे ही किया गया, बट यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया गया. हाँ. एंड इसका मोदी सर्कल में भी बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं. डिवोटी सर्कल तो मैंने एग्जांपल दिया. हाँ, ये तो हमने अपने इस्कॉन का एग्जांपल दिया. वैसे वेदों में ऐसा नहीं है कि महाभारत की बात हो रही है. बेसिकली महाभारत और वेदों के लिए बात हो रही है. तो इसके बाद कि लाइक ये जो ग्रंथ आया, भागवतम आई, क्या ये सब कुछ होने के बाद हाँ. बाद में आई? और कई लोग मतलब इवन भागवत को वो नहीं मानते भी नहीं. तो मतलब ये तो फिर बहुत बड़ा एक तरह से जो आपने कहा कि बहुत नैरो पाथ है भक्ति का, तो बहुत ज़्यादा नैरो डाउन हो गया. हाँ, आगे आएगा इसका अगले श्लोक में. इसका भी ये भी कन्फ्यूजन दूर होगा. तो फिर बाकी लोगों को क्या होगा नेक्स्ट श्लोक में. ठीक है, ओके. तात्पर्य पढ़ें और क्लियर हो जाएगी बात. राइट. सो पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए प्लीज. Srila Vyasadev's compilation of different Vedic literatures on the basis of regulated performances of food activities, as depicted in the Mahabharata and other literature, is condemned herewith by Srila Narada. The human beings, by long material association, life after life, have a natural
sanctification by practice to endeavor to lord it over material energy. They have no sense of the responsibility of human life. This human form of life is a chance to get out of the clutches of illusory matter. The Vedas are meant for going back to Godhead, going back home, to revolve in the cycle of transmigration in a series of lives numbering 84 lakhs, is an imprisoned life for the condemned, conditioned souls. The human form of life is a chance to get out of this imprisoned life, and as such, the only occupation of the human being is to re-establish his lost relationship with God. Under the circumstances, one should never be encouraged in making a plan for sense enjoyment in the name of religious functions. Such diversions of the human energy results in the misguided civilization. Srila Vyasadeva is the authority in Vedic explanations in the Mahabharata, etc. And his encouragement in sense enjoyment in some form or other is a great barrier for spiritual advancement, because the people in general will not agree to renounce material activities which hold them in material bondage. At a certain stage of human civilization, when such material activities in the name of religion, as sacrificing animals in the name of Yajna, were too much rampant, the Lord incarnated himself as Buddha and decried the authority of the Vedas in order to stop animal sacrifice in the name of religion. This was foreseen by Narada, and therefore he condemned such literature. The flesh eaters still continue to perform animal sacrifice before some demigods or goddesses in the name of religion, because in some of the Vedic literature such repetitive sacrifices are recommended. They are so recommended to discourage flesh eating, but gradually the purpose of such religious activities is forgotten and the slaughterhouse becomes prominent. This is because foolish materialistic men do not care to listen to others who are actually in a position to explain the Vedic rites. Right? तो जो फ्लैश ईटिंग था, इट वॉज जस्ट टू डिस्करेज मांसा, बार बार वो मांसा बोलेगा, उसका अर्थ उसको मालूम चलेगा इस जन्म में मैं आपको मार रहा हूँ, अगले जन्म में आप मुझे मारना, है ना? तो इस जंग से था, लेकिन वो सब बेकार, कोई मांस वास नहीं बोलना, चलो स्लॉटर हाउसेस खोल गए तो वेदों में लिखा हुआ है। इसी ढंग से दारू पीने के लिए, मदिरा पान करने के लिए सूत्रपाणी यज्ञ था, बहुत लंबा करने के बाद आपको 100 ml दारू मिलेगी पीने के लिए। तो इतना ताम जाम करने के बाद 100 ml दारू मिले, क्या फायदा, छोड़ो यार। देखो छोड़ो वो सब, वो छोड़ो, दारू लिखा हुआ पीना, सब ऐसे पी रहे। तो ये है। In the Vedas, it is distinctly said that the perfection of the life is never to be attained either by voluminous work or by accumulation of wealth or even by increasing the population, but it is so attained only by renunciation. The materialistic men do not care to listen to such injunctions. According to them, the so-called renounced order of life is meant for those who are unable to earn their livelihood because of some corporeal effects, or for persons who have failed to achieve prosperity in family. ठीक है ना? तो बोले साधु वगैरह कौन बनते हैं? जो निखट्टू लोग हैं, बेचारे साधु, है ना, कि इनका कुछ है नहीं, कुछ कर सकते नहीं, तो साधु बन जाओ, अन्यथा वेदों में तो लिखा है खूब एंजॉय करो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेली यज्ञ करते हैं, क्यों? प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए। रिनंसिएशन को ध्यान नहीं देता, कोई रिनंसिएशन है, रिनंसिएशन वो करेगा जिसके लिए अंगूर खट्टे हैं। जो भोग नहीं कर सकता वो सन्यासी बन जाए, और हम तो भोग कर सकते हैं, वेदों में तो भोग लिखा हुआ है, ये यज्ञ करो आपको ये भोग मिलेगा, ये फल मिल जाएगा। तो इस ढंग से लोग ले रहे हैं वेदों को, है ना? आज भी देख लीजिए आप, भगवद्गीता के नाम पे कोई ये बात नहीं करता सर्वधर्मान् परित्याज्य, सब बोलते हैं गीता क्या है? कर्म है। भक्ति तो कोई बात करता ही नहीं, सर्वधर्मान् परित्याज्य की बात कोई करता ही नहीं है। बोले हम तो कर्मयोगी हैं, हम तो कर्म करते हैं बस, और हाँ बस वो करो। और किसी को लड़ाई झगड़ा करना है तो अर्जुन ने भी तो लड़ाई लड़ी है। तो किस लिए लड़ी है वो सब नहीं है, तो जो अच्छा लगता है, जो उसको सूट करता है वो ले लेते हैं। इस ढंग से लोग स्क्रिप्चर्स को देखते हैं, बिकॉज वो अथॉरिटी को फॉलो नहीं करता कोई। तो ये नारद मुनि जी देख पड़ते ऐसा ही होगा और ऐसा ही हो रहा है। That. In histories like the Mahabharata, of course, there are topics on transcendental subjects along with material topics. Bhagavad Gita is there in the Mahabharata. The whole idea of the Mahabharata culminates in the ultimate instructions of Bhagavad Gita that one should relinquish all other engagements
should engage oneself solely and fully in surrendering unto the lotus feet of the Lord Shri Krishna. But men with materialistic tendencies are more attracted to the politics, economics, and philanthropic activities mentioned in the Mahabharata than to the principal topic, namely the Bhagavad Gita. This compromising spirit of Vyasadeva is directly condemned by Narada, who advises him to directly proclaim that the prime necessity of life is to realize one's eternal relation with the Lord and thus surrender to Him without delay. Yeah. A patient suffering from a particular type of malady is almost always inclined to accept eatables which are forbidden for him. Yeah, ये very interesting statement है. अक्सर हमें वही चीज़ अच्छी लगती है जो हमारे लिए फॉरबिडन हो. देखा आपने, जिसको खा के हमारी तबीयत खराब होती है वही चीज़ हमें अच्छी लगती है. आयुर्वेद में ये है कि जिसकी इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम है उसको स्वीट खाना अच्छा लगेगा, और स्वीट खाएगा और इंटेस्टाइन खराब होगी उसकी. नेचुरल है. यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि आए बते. तो जहाँ भोगने की हमारी इच्छा होगी वही हमारे दुख का कारण बनेगी. नॉर्मली हम देखते हैं. यस. The expert physician does not make any compromise with the patient by allowing him to take partially, but he should not at all take. In the Bhagavad Gita, it is also said that a man attached to fruitive work should not be discouraged from his occupation, for gradually he may be elevated to the position of self-realization. This is sometimes applicable for those who are only dry empiric philosophers without spiritual realization. But those who are in the devotional line need not be always so wise. तो जिसमें थोड़ी सी भी भक्ति नजर आ रही है उसको सीधा बोलना चाहिए, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज. ओके, दिस इज द ओनली वे. ये सारा कंक्लूजन है. इसीलिए भगवत गीता महाभारत लिखी थी. लेकिन ये महाभारत का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा. लोग पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इसमें सब फंस गए. महाभारत का पूरा उद्देश्य यही था, टू गिव दिस मैसेज, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज. लेकिन ये मैसेज कहाँ है? नहीं. राइट. यस. जैसे जितना ये श्लोक पॉपुलर हुआ है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, हाँ. मतलब rather than इसको एज ए भगवद गीता का परिभाषा सूत्र बनाने की जगह जो सर्वधर्मान् परित्याज्य, दिस शुड बी द Yeah, this is इसी का सिस्टमैटिक प्रॉपर yes, yes. श्री संप्रदाय में यही परिभाषित सूत्र है. लेकिन जो शंकराचार्य जी ने कर्मण्येवाधिकारः है, क्योंकि जो ज्ञान मार्ग हैं वो क्या है कि कर्म को त्याग दो सारा, फिर बाद में इसको करके फिर सबको त्याग देंगे तो फिर हम ज्ञान में जाएंगे बस. इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है. जैसे पूरे ट्रूथ को जानने के लिए पूरा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा. भगवद गीता भी आजकल कोई पढ़ता ही नहीं. हाँ, वही तो. मैं आपको समझ रहा था कि जैसे कई रिलीजन में ना उनके जो हेड होते हैं वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये हमारा सिंपल स्टेटमेंट है. वैसा लाइक सनातन धर्म में कहीं ना कहीं मिसिंग, क्योंकि सब कुछ रीडर के ऊपर छोड़ दिया है. उसके लेवल के अकॉर्डिंगली जो उसको लेवल है तो वो आप कर लो. एंड यहाँ पे प्रॉपर लिख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति कंफर्ट जोन वाली चीज को एक्सेप्ट करेगा, ऐसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो उसके संस्कारों को चैलेंज कर रही है या एक स्ट्रेस जोन में उसको डिमांड कर रही है. यस, वो नहीं करेगा. यू आर राइट. दैट्स व्हाई दिस ब्लंडर इज. यस, दैट्स व्हाई नारद मुनि भी यही कह रहे हैं. इसलिए भागवतम आया और भागवतम का परिभाषित सूत्र पहले ही दे दिया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और सावे पुंसा परो धर्म बता दिया पहले. यस प्रभु, पीछे दीजिए. जैसे पढ़ते हैं कि very reason we are here in this material world is to enjoy materially. ट्राइंग टू एंजॉय. Trying to enjoy. एंजॉय तो नहीं कर पाएंगे, जस्ट वी कैन ट्राई टू एंजॉय. That is the first argument. Then second part is Bhagavad Gita. Krishna also says that like after many thousands of people, ultimately one may realize me. So that is second part. अब इन दो conditions को देखते हुए, if you look at the approach of Vyasdev ji, that looks more suitable, because if you put in such kind of people who wants to enjoy, just want to enjoy, and you put something like austerity,
pronunciation. Nobody will accept anything. Next. At least नेक्स्ट श्लोक में आ रहा है, नेक्स्ट श्लोक में आ रहा है। आपका भी वही प्रश्न है जो पवित्र रिपु का प्रश्न है। नेक्स्ट श्लोक ले लें फिर क्वेश्चन करते हैं ना। विचक्षणो अस्यारति वेदितं विभो अनंतपारस्य निर्वृता सुखम परवर्तमानस्य गुणैर्नात्मना ततो भवान् दर्श्य चेष्टितं विभो। यस, पढ़िए प्लीज। the Supreme Lord is unlimited. Only a very expert personality retired from the activities of material happiness deserves to understand this knowledge of spiritual values. Therefore, those who are not so well situated due to material attachment should be shown the ways of transcendental realization by your goodness through descriptions of the transcendental activities of the Supreme Lord. अब नारायण मुनि तो ये बोल रहे हैं आपने बहुत गलत किया, जुगुप्सितम, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो व्यास देव जी हो सकते हैं गुरु महाराज मैं कर देता हूँ, अगर मैं बिल्कुल प्योर डिवोशनल सर्विस भी करता हूँ, अगर लोगों की मानसिकता यही है कि वो उसी को स्वीकार करेंगे जो उनको पसंद है, तो इसको भी कोई स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है ना। अगर वो लिख भी देंगे जैसे आज के टाइम में भागवतम है भी, तो कोई स्वीकार करेगा नहीं, जो लोगों को पसंद ही नहीं है तो क्यों स्वीकार करेंगे। अचानक कैसे हो गया। ठीक है, राइट। सो So Vyasa may say कि yes, I can write such literature, but the people have this mentality to accept what they like. So again they will go to Mahabharata only. They will not accept Srimad Bhagavatam. तो नारद बोले नहीं, कुछ लोग हैं जो विचक्षण हैं, they have their discriminatory power, so they will take to this. अभी तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रखा आपने। There are some people who have taken retirement, they want to take retirement from the sense gratification and they want to know the absolute truth. So they will go for this. When they will go for this, तो फिर क्या होगा, जो इतरा जना, बाकी जो जनरल पब्लिक है फिर वो उनको फॉलो करेगी। अभी कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो जो विचक्षण लोग हैं जिनकी डिस्क्रिमिनेशन पावर है उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा आपने। तो वंस दे टेक इट, द हायर क्लास ऑफ पीपल विल टेक, the general people will also then follow them. Okay, that way. ये मतलब yes, very good. जैसे भगवद गीता में भगवान ने भक्ति योग के साथ साथ अन्य 5 बताए हैं। Yeah. तो इस दृष्टिकोण के अनुसार तो भगवान ने भी कुछ त्रुटि की। भगवान ने नहीं त्रुटि की। आप अगर आप भागवतम का दूसरा स्कंद शुरू करेंगे तो सुखदेव गोस्वामी जी ने भी विराट रूप की चर्चा की। क्यों की विराट रूप की चर्चा? भागवतम तो खत्म हो गई थी, तस्माद् एकेन मनसा भगवान ईश्वर हरि श्रोत अविश्व, पहले चैप्टर में खत्म हो गई थी भागवतम, लेकिन फिर उन्होंने विराट रूप की चर्चा की। क्योंकि ताकि जो ये प्रेजेंटेशन है ये डॉगमेटिक ना लगे, फैनेटिक ना लगे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के सामने सारे हर प्रकार के ऋषि बैठे थे, कुछ इम्पर्सनलिस्ट भी थे, योगी भी थे, तो उनको भी कन्विंस किया योग भी मार्ग है, फिर बाद में भक्ति की सुपरियरिटी स्थापित की। इसी तरह से गीता में भी हर चैप्टर का जो कंक्लूजन है भक्ति ही है, इसलिए भगवान ने सारे दिए। और फिर बाद में अर्जुन को क्या बताया, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हो इसलिए बता रहा हूँ, क्या करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, कंक्लूजन भी दे दिया। एक तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भागवत पुराण के अतिरिक्त कोई और पुराण लिखना ही नहीं चाहिए था। हाँ, मतलब फिर तो यही थोड़ा सा फैनेटिकल पॉइंट आ रहा है, या मतलब मैं समझ रहा हूँ ये हमें कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। अभी जो बात चल रही है नारद मुनि और व्यासदेव जी के बीच में, नारद मुनि बोले आप इतने क्वालिफाइड होते हुए भी आपने ऐसा क्यों किया, दैट्स व्हाई यू आर डिससेटिस्फाइड। अभी तो व्यासदेव जी की डिससेटिस्फेक्शन के कारण को एनालाइज किया जा रहा है कि यू आर सो क्वालिफाइड,
Still you did not write the literature up to your standard. क्या लिख दिया आपने? तो इसका ये मतलब हुआ कि जो वैदिक साहित्यों में चीजें दे रखी हैं वो तो ठीक ही हैं, परंतु व्यासदेव जी की एलिवेटेड क्वालिफिकेशन के अनुसार उन्होंने कार्य नहीं किया, इसलिए उनको मार्गदर्शन दिया और जाता है। साथ में जो रियल मार्क थी, जो वैदिक पर शास्त्रों का रियल पर्पस था, उसको सही ढंग से एम्फेसाइज नहीं किया। बार बार रिपीटेडली प्योर डिवोशनल सर्विस को स्टैब्लिश नहीं किया। जितनी मात्रा में धर्म अर्थ काम मोक्ष किया, उतनी मात्रा में शुद्ध भक्ति को नहीं किया। एक और प्रश्न था कि जैसे गुरु भाई तात्पर्य भगवान लेक्चर बताते हैं कि अगर हम लिकर हाउस नहीं बनाएंगे, मतलब पहले भी वैदिक टाइम में भी बाहर के मतलब एरिया विलेज के बाहर, राज्य के बाहर एक कंडेम्ड एरिया में होता था लिकर हाउस या प्रोस्टिट्यूट हाउस, तो लोग जो है हर घर में ही लिकर बनाएंगे। ठीक है, तो उस चीज को भी लाइसेंस देने के लिए ये सब भी पैराडाइम में रहें, यस, तो इसे बताना पड़ता है। बिल्कुल। भागवतम के 11वें स्कंद में भी भगवान बता रहे हैं कि किसी से जबरदस्ती भक्ति नहीं कराई जा सकती। जिसकी जिसमें श्रद्धा है उसके उसमें रहना पड़ेगा। तो जिसकी श्रद्धा भी कर्मकांड में, उसको हम कर्मकांड ही करने देंगे। लेकिन जो भक्ति, शुद्ध भक्ति का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था उन्होंने। सारा इतना कन्फ्यूज़न रखा था कि जो विचक्षण लोग हैं, जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए था ही नहीं। और जब एक बारी ऐसे लोग शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आएंगे, तो बाकी जो भी कर्म कांड में फंसे हैं वो उनको देखकर उनके लिए भी आगे एलिवेशन तो होगा। अभी तो कोई एलिवेशन का स्कोप ही नहीं छोड़ा, सबके सब इन तिप्ती में लग गए। ये बात है। ओके, राइट। नाउ वी आर कहाँ पे हैं हम? 17th, राइट। अब 17 से और 17, 18, 19 बहुत सुंदर श्लोक है, जिसे बताया जाता है कि प्रोग्रेस इन भक्ति इज ऑलवेज एटर्नल। ओके, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वात् पतेत तो यदि यत्कमात्रं मद्बोधमुष्यते को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मता। पढ़िए प्लीज। जोर से बोलिए। तो यहाँ पे भक्ति की सुपीरियरिटी दिखाई है वर्णाश्रम धर्म के ऊपर। कोई नया भी भक्त है, वो अपने कर्म को छोड़कर भक्ति में लग जाते हैं इमेच्योर स्टेज में, और बाद में किसी कारण से भक्ति छोड़ देते हैं, उसका पतन हो जाता है गलत संग के कारण, इंद्र तृप्ति की इच्छा के कारण, तब भी कोई नुकसान नहीं है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसने भक्ति नहीं की और अपने वर्णाश्रम धर्म का पूरा सख्ती से पालन किया, उसका क्या मिला? कुछ भी हाथ में नहीं आया। तो बहुत ही एनकरेजिंग श्लोक है। इसमें भक्ति की महत्वता मालूम चलती है कि भक्ति में थोड़ा सा भी हमने कर लिया, वो जो गेन है वो परमानेंट, राइट। तात्पर्य पढ़िए प्लीज। As far as the duties of mankind are concerned, there are innumerable duties. Every man is duty bound not only to his parents, family members, society, country, humanity, other living beings, the demigods, etc., but also to the great philosophers, poets, scientists, etc. It is enjoined in the scriptures that one can relinquish all such duties and surrender into the service of the Lord. So if one does so and becomes successful in the discharge of his devotional service unto the Lord, it is well and good. But it so happens sometimes that one surrenders himself unto the service of the Lord by some temporary sentiment, and in the long run, due
due to so many other reasons, he falls down from the path of service by undesirable association. There are so many instances of this in the histories. Bharat Maharaj was obliged to take his birth as a stag due to the intimate attachment to a stag. He thought of this stag when he died. As such, in the next birth he became a stag, although he did not forget the incident of his previous birth. Similarly, Chitraketu also fell down due to his offenses at the feet of Shiva. But in spite of all this, the stress is given here to surrendering unto the lotus feet of the Lord, even if there is a chance of falling down. Because even though one falls down from the prescribed duties of devotional service, he will never forget the lotus feet of the Lord. Once engaged in the devotional service of the Lord, one will continue the service in all circumstances. In the Bhagavad Gita, it is said that even a small quantity of devotional service can save one from the most dangerous position. There are many instances of such examples in history. Ajamil is one of them. Ajamil in his early life was a devotee, but in his youth he fell down. Still he was saved by the Lord at the end. या तो कोई भी भजन कर सकता है, ये नहीं कि भजन करने के लिए उसको बहुत मैच्योर होना पड़ेगा। बस क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा है और भजन शुरू करता है और बाद में उसका पतन भी हो जाता है तो घबराना नहीं है। ओके, लेकिन हम देखते हैं जैसे हम लोग युवाओं को प्रचार भी करते हैं, आप लोग कांग्रेशन को भी प्रचार करते हैं, तो जिसकी श्रद्धा है उसको हम बोलते हैं आप आइए, थोड़ी माला और बढ़ाइए, 16 माला पर आइए, 4 नियम कीजिए। और कुछ लोग होते हैं सालों साल बीत जाते हैं, एक ही माला कर रहे हैं, माला शुरू भी नहीं करते। उनकी ज़्यादा श्रद्धा अपने घर के काम करने में, बिजनेस को अच्छा करने में है, तो उनको हम ज़बरदस्ती नहीं करते। ठीक है, आप एक माला करें, उतना ही करते रहिए, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं। तो ये जो श्लोक है उनके लिए एप्लीकेबल है, जिनमें हालांकि वो हृदय से पूरे शुद्ध नहीं हुए लेकिन श्रद्धा है। तो वो जिसकी श्रद्धा है वो कर्म को त्याग करके भक्ति में लग सकता है पूरा। किसी ने पूरा घर छोड़ के कोई ब्रह्मचारी बन गया तो उसको डरने की बात नहीं है, मैंने अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य पूरा नहीं किया, बाद में मैंने छोड़ दिया तो मुझे रिएक्शन मिलेगा। नो रिएक्शन, क्योंकि श्रद्धा थी, पूरे गुड इंटेंशन के साथ किया, बाद में हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसकी श्रद्धा ही नहीं होती भक्ति में, उसको जबरदस्ती तो करवाते नहीं कि नहीं आओ, ठीक है आप अच्छे ढंग से करो, जितना कर सकते हो उतना करते रहो। दैट वे इस कॉन्टेक्स्ट में उसको समझना है। यस बाबू, जैसे ये श्लोक इंडिविजुअल एनकरेजमेंट है किसी भी साधक मतलब व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल मतलब किसी भी इंडिविजुअल को तो बहुत एनकरेजिंग है ये श्लोक। या परंतु एक बार मैं डिस्कस कर रहा था एक डिवोटीज के साथ ही कि जब हम जैसे किसी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करते हैं, जैसे इस्कॉन में हम करते हैं ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट लोगों को भक्त बनाने का, और खासकर जब रिनंसिएशन के तरफ लोग उन्मुख होते हैं तो सोसाइटी में बड़ा उत्पाद सा बच जाता है, और इस्कॉन के प्रति भी लोग या इस प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के प्रति लोगों का एक एंटी भाव आता है, और उस ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के का एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाता है। जैसे पहले एक न्यूज़ में कुछ हुआ था तो रेपुटेशन डिस्टर्ब हुई थी, तो फिर जो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट कर रहे हैं उन ऑर्गेनाइजर्स के लिए कैसे इसको देखें? ये तो होता रहेगा, वो उठा ख़त्म हो गया न्यूज़, और अब आप देखेंगे अब बिल्कुल उल्टा सीन है। आप कहीं भी किसी को ब्रह्मचारी देखिए, पीपल गिव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट, स्पेशली इन इंडिया, पीपल अप्रिशिएट। तो ये तो मीडिया का सारा खेल होता है, दे वांट सम हॉट न्यूज़, ये मटेरियल वर्ल्ड ऊपर नीचे होता रहेगा। नाउ यू गो आउट, पीपल रिस्पेक्ट सो मच इस्कॉन। अब कोई नहीं बोलता आपके ऊपर ब्रह्मचारी, अब तो लोग ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं। they take it as a career कि बड़ा के ब्रह्मचारी बनना मुझे, इतना यूट्यूब फॉलोइंग है, इतना ग्लैमर है वो सोचते हैं ब्रह्मचारी बनेगा। सो ये आई मीन पब्लिक ओपिनियन कीप्स ऑन चेंजिंग, इट डजंट मैटर सो मच। दक्ष के संवाद में तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट को हमेशा अटैच लोग करेंगे, नो प्रॉब्लम। सो दक्ष के टाइम भी किया, द परंपरा इज कंटिन्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कर सकते हैं, बट नॉट फोर्सफुली,
One who has faith, that we should be encouraged. One who doesn't have faith, we should give him time. फेथ तो हम जगा सकते हैं ना आसानी से। या नहीं, जरूरी नहीं है। उसके पुराने कर्म हैं, उसके पुराने पाप हैं, अपराध हैं, कितना जमे, कितना वो सेवा करेगा, उसकी फ्री विल है। Should not be forced. फिर भी ऐसा होता है जैसे यूथ प्रीचिंग एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है किसी के ब्रेन की फैकल्टी को कन्विंस करने के लिए। Yeah, but not all the youth join. कितने करते हैं? लेकिन काफी ज्वाइन करने के बाद 5-6 साल बाद सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया था उस समय। ये एक डिस्कशन का टॉपिक है। हाँ ठीक है, खाली यूथ ही नहीं सोचते, यूथ में नहीं सोचते, कांग्रेगेशन में सोचता है कि मैं क्या फंस गया। अब कहाँ जाऊँगा, यहीं रहना पड़ेगा। तो हो गया सो हो गया। तो ये सबके साथ है, ठीक है। ओके, विल गो अहेड। या वही ये तो हर जगह होगा, बिकॉज ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यस, ये होगा आपका एक्सपर्ट कमेंट। आपने श्लोक में तात्पर्य के साथ बोला कि जो भक्ति कर रहे हैं वो कभी लॉस में नहीं है, वर्णाश्रम वाले हर समय लॉस में है। हाँ। तो हमारे अन्य टीचर वेणुगोपाल प्रभु है, हाँ। तो परेशान हो जाएंगे सुन। नहीं, वर्णाश्रम मीन्स तो ये देवी वर्णाश्रम की बात नहीं हो रही। देवी वर्णाश्रम तो इज टू बी एनकरेज्ड। ये जनरल, कई लोग बोलते हैं ना कि बेटी की शादी करा दी, बस हमारा जीवन परफेक्ट हो गया, घर पाल लिया, घर गृहस्थी पाल ली, यही हमारा धर्म है। तो सोचते अपने ड्यूटीज़ को पूरा करना ही हमारा धर्म है ना। ये नॉर्मल वर्णाश्रम की बात, वैदिक वर्णाश्रम की बात हो रही है। जो देवी वर्णाश्रम है, यस, उसमें तो कृष्ण सेंटर में। तो अब कोई कहेगा लेकिन अब स्क्रिप्चर्स में बताया भी गया है कि कर्म कांड करना चाहिए, स्वर्गलोक में जाना चाहिए, जीवन सुधारना चाहिए, परलोक सुधारना चाहिए। तो ये सारी स्टेटमेंट्स हैं और आप कह रहे हैं नहीं, सब छोड़ के भक्ति करो, कैसे होगा ये सब, है ना। ये सब कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो नारद में बोलते हैं चिंता मत करो, जो बुद्धिमान लोग होंगे वो इसको स्वीकार करेंगे, है ना। तो आप सही, सब बुद्धिमान लोग हैं, सबने स्वीकार किया है ना। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतापि वृथा तल्लभ्यते दुःखवदन्यथा सुखं कालेन सर्वत्र गभीरहंस। Person who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for that purposeful end, which is not obtainable even by wandering from the topmost planet Brahmalok down to the lowest planet Patal. As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in course of time, just as in course of time we obtain miseries, even though we do not desire. So it's a very important verse. So हम सबको पूरा इसमें कन्विक्शन होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कि हमने वो प्राप्त करना है जो ना ऊपरी से नीचे लोग कहीं नहीं मिलेगा। और इस संसार का जो सुख है वो अपने आप आएगा। जिस प्रकार से दुख बिना बुलाया जाता है, सुख भी अपने आप आएगा। तो उसके लिए प्रयास नहीं करना, बल्कि कृष्ण प्रेम, अपनी चेतना को उन्नत करने के लिए प्रयास करना है। देखिए, जो मनुष्य है बाय नेचर प्रगतिशील है, हम सब प्रगति करना चाहते हैं। लेकिन प्रगति की दो डायरेक्शंस हैं, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ क्या है? मटेरियल ग्रोथ, मोर प्रॉपर्टी, मोर एसेट्स, हर कोई इसमें। और वर्टिकल ग्रोथ क्या है? ग्रोथ ऑफ एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है ये डिस्टाइंड है ना, जिसमें एक है ना काले न सत्वर गंभीर रहसा, वो काल के हिसाब से अपने आप मिल जाएगी। तल्लभ्य थे दुखवत अन्यथा सुखम, जिस प्रकार से दुख आ रहा है, सुख भी अपने आप आ जाएगा काल के प्रभाव से। काल की गति इम्परसेप्टिबल है, गंभीर, पता भी नहीं चलेगा, अपने आप आ जाएगा। लेकिन भक्ति अपने आप नहीं आएगी, प्रयास करना पड़ेगा। तो जो मनुष्य जीवन है इस प्रयास के लिए मिली है। और प्रहलाद महाराज भी यही करें, तत्प्रयासो न कर्तव्य
हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए प्रयास मत करो, वर्टिकल ग्रोथ के लिए प्रयास करो। तो फिर वर्टिकल ग्रोथ के लिए प्रयास करें, चिंता नहीं होनी चाहिए मेरी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का क्या होगा प्रभु जी, वहाँ मैं नेगलेक्ट कर गया तो दुनिया आगे बढ़ रही है, आपने मुझे यहाँ बुला दिया, 16 माला करवानी शुरू कर दी, दुनिया आगे बढ़ रही है यहाँ पे। नहीं, चिंता मत करो, जितना हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में आपका लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा। अपना बस जस्ट डू योर ड्यूटी, ये नहीं कि वो काम धंधा छोड़ दें, जितना करना वो कर लीजिए, जो गेन होगा वो अपने आप आ जाएगा। बट जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपना टाइम एंड एनर्जी अपनी चेतना को एलिवेट करने में लगाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हम भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं, भक्त लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि मैं तो फंस गया, आपने मेरे को 16 माला पकड़ा दी, मेरे साथ के लोग तो क्या क्या बन गए, मैं तो यहीं मेरी तो छोटी सी दुकान ही रह गई, लोग तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। नहीं, वो जिसके भाग्य में था वो उतना ही हुआ। लेकिन हमें असली जो गेन है वो ये है अपनी चेतना, बिकॉज यही साथ ये परमानेंट गेन है। भक्ति का गेन परमानेंट है, जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हम करेंगे वो तो टेम्परेरी है, वो इसी जीवन में समाप्त हो जाएंगे। राइट, ओके, तात्पर्य पढ़िए। Every man everywhere is trying to obtain the greatest amount of sense enjoyment by various endeavors. Some men are busy engaged in trade, industry, economic development, political supremacy, etc. And some of them are engaged in fruitive work to become happy in next life by attaining higher planets. It is said that on the moon, the inhabitants are fit for greater sense enjoyment by breaking somras, and the Pitralok is obtained by good charitable work. So there are various programs for sense enjoyment, either during this life or in the life after death. Some are trying to reach the moon or other planets by some mechanical arrangement, for they are very anxious to get into such planets without doing good work. But it is not to happen. By the law of the Supreme, different places are made for different grades of living beings according to the work they have performed. By good work only, as prescribed in the scripture, can one attain birth in a good family, opulence, good education, and good bodily features. We see also that even in this life, one obtains a good education or money by good work. Similarly, in our next birth, we get such desirable positions only by good work. Otherwise, it would be not so happen that two persons born in the same place at the same time are seen differently placed according to previous works. But all such material positions are impermanent. The position in the topmost Brahmalok and in the lowest Patal are also changeable according to our own work. The philosophically inclined person must not be tempted by such changeable position. He should try to get into the permanent life of bliss and knowledge, where he will not be forced to come back again to the miserable material world, either in this or that planet. Miseries and mixed happiness are two features of material life, and they are obtained in Brahmalok and in other lokas also. They are obtained in the life of demigods and also in the lives of dogs and hogs. The miseries and mixed happiness of all living beings are only of different degree and quality, but no one is free from miseries of birth, death, old age, and disease. Similarly, everyone has his destined happiness also. No one can get more or less of these things simply by personal endeavors. Even if they are obtained, they can be lost again. One should not therefore waste time with these flimsy things. One should only endeavor to go back to Godhead. That should be the mission of everyone's life. Yes. Okay. So no one can get more or less of these things simply by personal endeavors. Even if they are obtained, they can be lost. One should not therefore waste time with these flimsy things. One should only endeavor to go back to Godhead. That should be the mission of everyone's life. Right? So very important for yes, Prabhu. जैसे जो हमारा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है वो डिस्क्रीन है, हाँ, और वर्टिकल ग्रोथ हम अपने प्रयास से करते हैं। या तो जैसे अब हमारे इस्कॉन में भी बहुत सारे जो भक्त हैं वो कुछ सर्विसेज में से मान लीजिए पुस्तक वितरण है या फिर फंड रेजिंग है, तो टैलेंटेड होते हैं या प्रीचिंग है, इन्फ्लुएंसिंग है, तो क्या वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की वजह से माना जाना चाहिए या वर्टिकल ग्रोथ की वजह से माना जाना चाहिए? मिक्सचर है। कुछ हमारे पूर्व जन्म कर्मों के अनुसार हमें कुछ स्किल्स मिल जाते हैं, है ना। किसी को वाक शक्ति है, किसी को कौन सी शक्ति है, तो हमारे पूर्व जन्म के उसमें है।
अब उसको हम भगवान की सेवा में कितना लगा रहे हैं वो हमारी इच्छा के ऊपर है। इट्स ए मिक्सचर। उसको हम ये नहीं कह सकते कि भक्ति को जो सारे स्किल्स हैं वो केवल मटेरियल हैं, मतलब वो सही चेतना से भगवान की सेवा में लगा रहे तो उसका वर्टिकल ग्रोथ हो। जैसे ही बताते हैं ना, जिसने जितने भक्त बनाए हैं वो उसका असली मापदंड है उसकी वैष्णवता का। तो अब कभी कभी ऐसा लगता है कि जो टैलेंटेड हैं, जो बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, वो ज़्यादा उन्नत हैं। हाँ, तो ऐसा कई बार होता है कि कई व्यक्ति देखते हैं बहुत अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन अगर वो मटेरियल स्किल्स के अनुसार है तो कुछ ही टाइम तक चलेगा, और वास्तव में स्पिरिचुअल कंटेंट है तो लंबा चलेगा, कंटिन्यू। बट कुछ होते हैं खाली मटेरियल स्किल्स होते हैं, कईयों की सेलिंग स्किल्स अच्छी हैं, कन्विंसिंग स्किल्स हैं, तो वो कुछ समय तक चलते हैं। तो भी उस समय का क्या मापदंड है? हाँ, मालूम चल जाएगा वो टेम्परेरी है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। वो करेगा भी, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, कुछ कन्फ्लिक्ट्स होंगे, ये होंगे, उसके बीच में उसका मालूम चल जाता है। अगर आपने डिवोशनल सर्विस को सही चेतना में किया है, यू विल फील द इफेक्ट। जैसे प्रसाद पाने के बाद यू फील सेटिस्फेक्शन, सो इफ़ यू आर परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस विद प्रॉपर कॉन्शियसनेस, यू विल फील द इफेक्ट। और केवल आप मटेरियल स्किल्स के हिसाब से करें, यू विल फील द इफेक्ट डिफरेंट वे। You may get the results, external results, but you won't be satisfied. You won't have relationship with devotees. All those conflicts will be there. अन्यों को तो नहीं समझ में आएगा ना, उसको समझ में आएगा। हाँ, अन्यों को आ जाते हैं कुछ दिन में, सबको अन्यों को भी समझ में आ जाता है। थैंक यू। राइट, ओके। आप कोई कह सकता है कि आपने बता दिया जी भक्ति सुप्रीम है, तो लेकिन अगर कोई गिर जाता है भक्ति से और उसने वर्णाश्रम धर्म भी छोड़ दिया और भक्ति भी छोड़ दी, तो क्या होगा? ना माया मिली ना राम, है ना? तो जो 17वें श्लोक में, तो उसको दोबारा से और अच्छे ढंग से चर्चा की जा रही है। ना वै जनो जातु कथंचना व्रजे मुकुंद सेवी अन्वयदंग संस्कृतिम स्मरण मुकुंदांग्रि उपागुना पुनर् विहातुमिच्छेन रसग्रहो जना। Yes. My dear Vyas, even the devotee of Lord Krishna sometimes falls down. So how somehow other he currently does not undergo material exist exist like other productive works, etc. Becomes a person who has once relished the taste of the lotus feet of the Lord can do nothing but remember that ecstasy again and again. तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। ओके, तो भक्त के जीवन में कभी कोई दुर्भाग्य नहीं होता, ये आप याद कर लें। हमारे कोई भी किसी भी आश्रम में कोई भी भक्त है, उसके जीवन में कभी मिसफॉर्चून नहीं होगा। ओके, उसके जीवन में कुछ तकलीफ़ें भी आएंगी तो वो तकलीफ़ें साधारण कर्मों का फल नहीं है। ओके, तो पढ़िए पाठ पर। Automatically becomes uninterested in the enchantment of material existence because he is rasagraha, or one who has tasted the sweetness of the lotus feet of Lord Krishna. विश्वनाथ जी बता रहे हैं रस ग्रह का मतलब क्या है? ही इज़ हॉन्टेड बाय द रसा। जैसे किसी को भूत चिपक जाता है, जिसने एक बारी भक्ति का रस स्वीकार कर लिया, मंदिर का प्रसाद खा लिया, वो भूलेगा नहीं उसको हॉन्ट करता है। अगर वो छोड़ के चला भी जाएगा भगवान को, वो भूल नहीं पाएगा। इट कीप ऑन हॉन्टिंग हिम, राइट? रस ग्रह। राइट, आगे पढ़िए। There are certainly many instances where devotees of the Lord have fallen down due to the uncongenial association, just like fruitive workers who are always prone to degradation. But even though he falls down, a devotee is never to be considered the same as a fallen karmi. A karmi suffers the results of his own fruitive reactions, whereas a devotee is reformed by chastisement
directed by the Lord Himself. The sufferings of an orphan and the sufferings of a beloved child of a king are not one and the same. An orphan is really poor because he has no one to take care of him. But a beloved son of a rich man, although he appears to be on the same level as the orphan, is always under the vigilance of his capable father. A devotee of the Lord due to long association sometimes imitates the fruitive workers. The fruitive workers want to lord it over the material world. Similarly, a neophyte devotee foolishly thinks of accumulating some material power in exchange for devotional service. Such foolish devotees are sometimes put into difficulty by the Lord Himself. As a special favor, He may remove all material paraphernalia. By such action, the bewildered devotee is forsaken by all friends and relatives, and so he comes to his senses again by the mercy of the Lord and is set right to execute his devotional service. ठीक है ना। तो भक्त के जीवन में कोई भी कष्ट आते हैं तो वो कर्म फल नहीं है, वो भगवान द्वारा दिए जाते हैं। और जिसने भक्ति भी छोड़ दी, भक्ति करके भक्ति छोड़ दी, तो वो भी भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना, ये माफिया है भगवान, वन में है, आ सकते बाहर नहीं जा सकते। तो बाहर जाने के लिए तो भगवान उसके जीवन में खुद स्पॉट लगाते हैं, देखो तरक्की नहीं करने दूँगा, तो जो भी कर कई भक्त होते हैं, सोते हैं बहुत हो गए 4 नियम यार, जा दूँगा आज रेस्टोरेंट में खाऊंगा, जाएगा अपने पुराने दोस्तों के साथ खाएगा, खाते पेट खराब हो जाएगा, और किसी का नहीं। काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया है। जितना भी वो सोच लें एंजॉय करने का, कृष्णा विल नॉट लेट देम एंजॉय। दिस इज़ अ रियल मर्सी ऑफ कृष्णा। कृष्ण भूलते नहीं हैं, कृष्ण उसको जाने नहीं देंगे, और जाने का प्रयास भी करेगा तो क्या करेगा, उसको बार बार ये टेस्ट याद आएगा। उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, वो जाएगा मैं मूवीज़ देखूँ, बाहर दोबारा से सब कुछ करूँ, वो करेगा, बट ही वोंट रियलिश इट बिकॉज ही हैज़ रियलिश्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। जिसने एक बारी हृदय से बोल दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब वो भौतिक जगत को एंजॉय नहीं कर सकता खत्म है काम, है ना। तो ये बताया जा रहा है। इसलिए भक्ति इतनी पावरफुल प्रोसेस है, आप सोचिए। और कोई बोलेगा रस तो मतलब रस तो भाव की स्टेज पे रस आता है ना, नहीं, स्टार्टिंग की स्टेज में ही रस का बीज होता ही है। कुछ तो रस मिलता ही हमें, उसको छोड़ के जाएंगे उसको हम कभी भूलेंगे नहीं। एक बार जिसको चख लिया वो भूलता नहीं है। और यहाँ विश्वनाथ ठाकुर ये भी बताते हैं कि त्वद आवागमी न वेति भवत उत्थ शुभ अशुभयो, कि जब एक व्यक्ति आपका साक्षात्कार कर लेता है, वो शुभ और अशुभ और अपने पुण्य और पाप कर्मों से ऊपर उठ जाता है। ना कर्म बंधनम जन्म वैष्णव नाम च विद्यते। वैष्णव लोग अगर पुराना जन्म भी लेते हैं तो कर्म के कारण नहीं लेते। हमारा अगर पुनर्जन्म भी होगा, ये कर्म फल के कारण नहीं होगा। हमारा पुनर्जन्म होगा केवल भक्ति को पूरा करने के लिए। वेरी पावरफुल एम्पावरिंग स्टेटमेंट। और हमें यही सोचना चाहिए, अभी भी हमारा जो जन्म हुआ है वो कर्म फल के नहीं हुआ, भक्ति को पूरा करने के लिए हुआ है। कितनी जबरदस्त स्टेटमेंट है ना, है ना। तो कर्म फल तो इंसिडेंटल हैं। हेल्थ खराब हो गई, कोर्ट केस हो गया, परिवार में कुछ गड़बड़ हो गई, ये अब क्योंकि कर्म फल बचे हुए हैं, एग्जॉस्ट नहीं हुए हमारे, लेकिन कर्म फल भगवान के हाथ में है। एक साधारण जीव के जो कर्म फल है वो ऑटो मोड में है। ऑटो मोड में जो कर्म किया उसका रिएक्शन आ रहा है, कर्म आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है, वो ऑटो साइकिल में है। जो भक्ति में जुड़ गया वो ऑटो साइकिल बंद, भगवान उसके सारा कर्म अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, उसको मॉडरेट करेंगे, बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, टाइमिंग चेंज कर देंगे। तो इसीलिए भगवान की तरफ से आ रहा है तो इट इज़ नॉट कर्मफल, इट इज़ मर्सी। और भगवान इसलिए कर रहे हैं, हमें जन्म जो मिल रहा है, ये जन्म मिल रहा है, अगला जन्म मिलेगा, जस्ट टू कंप्लीट आवर बैलेंस भक्ति, दैट्स ऑल। तो ये विजन लेकर लाइफ में चलेंगे तो जो जीवन में सुख दुख आ रहे हैं, जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट गो थ्रू इट।
मैं आया ही नहीं है सुख दुख भोगने के लिए आया, मैं अपनी भक्ति पूरे करने आया हूँ, है ना। इसमें फाइट नहीं करना मैंने, नहीं तो लोगों का जीवन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, खूब स्ट्रगल कर रहे हैं दुख को सुख में बदलने का। तो भक्त को इस चक्कर में नहीं फंसना, जो सुख दुख आ रहे हैं जस्ट गो थ्रू इट, कीप ऑलवेज फोकस ऑन डिवोशनल सर्विस, बिकॉज आई हैव कम ओनली टू कंप्लीट माई डिवोशनल सर्विस। ठीक है, तो यहाँ अनाथ बच्चे का और एक पिताजी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ओके, सो वेरी नाइस। अभी पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं आगे, और पढ़िए। In the Bhagavad Gita, it is also said that such qualities are given a chance to take birth in a family of highly qualified brahmanas or in a rich mercantile family. A devotee in such a position is not as fortunate as one who is chastised by the Lord and put into a position seemingly of helplessness. The devotee who becomes helpless by the will of the Lord is more fortunate than those who are born in good families. The fallen devotees born in a good family may forget the lotus feet of the Lord because they are less fortunate. But the devotee who is put into a forlorn condition is more fortunate because he swiftly returns to the lotus feet of the Lord, thinking himself helpless all around. Pure devotional service is so spiritually relishable that a devotee becomes automatically uninterested in material enjoyment. That is the sign of perfection in progressive devotional service. A pure devotee continuously remembers the lotus feet of Lord Shri Krishna and does not forget him even for a moment, not even in exchange for all the opulence of the three worlds. Yeah. Okay. Now we'll have this Prabhupada's lecture है, आप पढ़ेंगे इसको, ये पढ़िए। Here it is stated that Smart Mukundangre Upguhanam Punar Vihatum Ichena. Vihatum means to give up. He may fall down by Maya's influence for time being, but he cannot give it up. This is the sign. He cannot give. Just like the example is given, just like hot sugar juice. It is very nice because it is hot, one is feeling uncomfortable to take it. But because it is sweet, it cannot give away. Oh, give. Hot sugar juice, similarly, this Krishna consciousness is so nice that if somebody becomes attracted by some kind of mayas, I mean to say influence, still he does not like to give up this Krishna consciousness like others. This is the specific qualification of a Krishna conscious person. Smarana Muktamre Upguhanam Punaha. One who has chanted Hare Krishna, he cannot give it up. Cannot give it up. He has to come again, this life or next life. Krishna will not leave him. Krishna, one surrenders sincerely. Krishna, I am yours. Krishna will never leave him. He will protect you. But if he had become little stronger, then there is no question of falling down. Rasagraha, rasena kriyate, vasi kriyate. ठीक, या थैंक यू। यस प्रभु, या क्वेश्चन? तो जैसे भागवत में बहुत सारे ऐसे श्लोक आते हैं जहाँ पे डिवोटी के बारे में बताया कि एक डिवोटी अगर ऐसा है, तो ये जो डिवोटी है, ये आपने आंसर भी किया शायद कि एक बार जो सिंसियरली हरे कृष्ण महामंत्र ले लेगा तो बट अदरवाइज हम देखते हैं जैसे बहुत सारे लोग आते हैं मूवमेंट के अंदर आते हैं, तो ये जो डिवोटी है ये कौन है? कनिष्ठ अधिकारी है? कोई भी हो सकते हैं, कोई भी मतलब। हाँ, उसमें क्या होगा, जो बहुत कनिष्ठ है उसको अगला जन्म मिलेगा रिच फैमिली में, उससे थोड़ा और उन्नत है तो वैष्णव परिवार में, और उन्नत है तो इसी लाइफ में भगवान उसको ऐसा कर देंगे, हेल्पलेस बना देंगे कि वापस आ जाए। या 3 स्टेजेस बता दी ना प्रभुपाद, ब्राह्मण फैमिली, रिच फैमिली एंड दिस हेल्पलेस कंडीशन दिस लाइफ। सो ही इज द मोस्ट फॉर्चुनेट। कई बार स्टेटमेंट्स को आती है जैसे विश्वाकार वो भी डिवोटी के बारे में बात की जा रही है, तो हम कहते हैं कि वो प्योर डिवोटी की बात की जा रही है। हाँ, प्योर डिवोटी बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में प्योर डिवोटी की बात हो रही है। कोई अगर प्योर डिवोटी बनने का एस्पिरेशन भी रख रहा है तो इज कॉल्ड अ प्योर डिवोटी।
ओके, ठीक है पवित्र बाबू, आगे बढ़ें। अभी पहले कर लेते हैं, लास्ट में पूछ लेंगे ना, अभी 3 श्लोक कर लेते हैं। और इदं हि विश्वो भगवान वेत्रो यतो जगत्स्थान निरोध संभव तद्विस्मयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेश मात्रं भवता प्रदर्शिता। ओके, The Supreme Lord Personality of Godhead is himself this cosmos, and still he is aloof from it. From him only is this cosmic manifestation emanated, and in him it rests, and unto him it enters after annihilation. Your good self knows all about this. I have given only a synopsis. सो प्रदेश मात्रम भवता प्रदर्शितम, बहुत थोड़ा सा बताया है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आप स्वयं जानते ही हैं, तद्धि स्वयं वेद भवांस, आप सब जानते हो क्योंकि आप भी विशेष हो, राइट। नारद मुनि भी शक्ति विशेष अवतार हैं और व्यास देव जी भी शक्ति विशेष अवतार हैं, तो ऐसा नहीं वो सब जानते नहीं हैं, वो सब जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो क्रिएशन है वो भगवान से अभिन्न है, जिस प्रकार से, ठीक है पूरा पढ़ लीजिए, परपट पढ़ लीजिए, 1 सेक, यहाँ से पढ़िए बीच में। फॉर एग्जाम्पल अ ट्री इज कंप्लीट यूनिट, तीसरी लाइन है, 3rd लाइन। For example, a tree is complete unit, whereas the leaves and the branches of the trees are emanated parts and parcels of the tree. The leaves and branches of the tree are also the tree, but the tree itself is neither the leaves nor the branches. The Vedic version that the whole cosmic creation is nothing but Brahma means that since everything is emanated from Supreme Brahma, nothing is a part of him. Nothing is a part apart from him. Similarly, the part and parcel, hands and legs are called the body. But the body as the whole unit is neither the hand nor the leg. The Lord is the transcendental form of eternity, cognition and beauty. And thus, the creation of the energy of the Lord appears to be practically eternal. Partially eternal, full of knowledge and beautiful also. The captivated conditioned soul under the influence of the eternal energy, Maya, external energy Maya, and therefore entrapped in the network of material nature. तो ये भौतिक जगत हमें सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि भगवान से प्रकट हुआ है। और भौतिक शरीर भी हमें लगता है ये स्थायी बना रहे, क्यों? भगवान से प्रकट हुआ है, इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है। ओके, सो आगे इस प्रकार से बताया जा रहा है कि ये, ठीक है, थोड़ा और पढ़ लीजिए आगे प्लीज। They accept this as all in all, for they have no information of the Lord who is the primeval cause, nor have they informed information that the parts of the body, being detached from the whole body, are no longer the same hand or leg as when attached to the body. Similarly, a godless civilization detached from the transcendental loving service of the Supreme Personality of Godhead is just like a detached hand or leg. Such parts and parcels may appear like the hands and legs, but they have no efficiency. The devotee of the Lord, Srila Vyasdev, knows this very well. He is further advised by Sri Narada to expand the idea so that the entrapped conditioned soul may take lessons from him to understand the Supreme Lord as the primeval cause. तो नारद मुनि वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि व्यास जी अच्छा एग्जाम्पल सेट करें कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए उन नारद मुनि को बता रहे हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। त्वामात्मनात्मनाम अवहि अमोघ्रित परस्य पुंसा परामना कलाम अजं प्रजातां जगता शिवायतान् महानुभावानुभवदयो अधिगणताम्। Your witness has perfect vision. You yourself can know the supersoul structure of Godhead because you are present as the very portion of the Lord.
Although you are worthless, you have appeared on this earth for the well-being of all people. Please therefore describe the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, more vividly. Yeah, perfect. Sri Vyasdeva is the empowered plenipotent incarnation of the Personality of Godhead, Sri Krishna. He descended by his Father's mercy to deliver the fallen souls in the material world. The fallen and forgotten souls are detached from the transcendental loving service of the Lord. The living entities are parts and parcels of the Lord, and they are eternal servitors of the Lord. All the Vedic literatures, therefore, are put into systematic order for the benefit of the fallen souls, and it is the duty of the fallen soul to take advantage of such literatures and be freed from all the bondages of material existence. Although formerly Srila Narad Rishi is his spiritual master, Srila Vyasdev is not at all dependent on the spiritual master because, in essence, he is the spiritual master of everyone else. But because he is doing the work of an Acharya, he has taught us by his own conduct that one must have a spiritual master, even though he be God himself, Lord Sri Krishna, Lord Sri Rama, or Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. All the incarnations of the Godhead accepted formal spiritual masters, although by their transcendental nature they were cognizant of all knowledge. In order to direct people in general to the lotus feet of Lord Sri Krishna, he himself, in the incarnation of Vyasdev, is divinity the transcendental pastimes of the Lord. Idami punsa stapsa shutasya va svishtasya suktasya buddhi datya avichyutartho kavibhi nirukto yaduttam shloka gunanuvarna. Learned circles have positively concluded that the infallible purpose of the advancement of knowledge, namely austerities, study of the Vedas, sacrifice, chanting of hymns, and charity, culminates in the transcendental description of the Lord, who is defined in choice poetry. So, see, so bhakti has to be the active ingredient in all the everything. Tapsa, shutasya va, जो भी हम कर रहे हैं, learned circles have positively concluded that infallible purpose of advancement of knowledge, austerities, study of Vedas, sacrifice, chanting of hymn, charities culminates in transcendental description of the Lord. Ultimately, conclusion bhakti में होना चाहिए, right? So, purport पढ़िए please. Human intellect is developed for advancement of learning in art, science, philosophy, physics, chemistry, psychology, economics, politics, etc. By culture of such knowledge and the human society can attain perfection of life. This perfection of life culminates in the realization of the Supreme Being, Vishnu. The Shruti therefore directs that those who are actually advanced in learning should aspire for the services of Lord Vishnu. Unfortunately, persons who are enamored by the external beauty of Vishnu Maya do not understand that culmination of perfection or self-realization depends on Vishnu. Vishnu Maya means sense enjoyment, which is transient and miserable. Those who are entrapped by Vishnu Maya utilize advancement of knowledge for sense enjoyment. Sri Narada Muni has explained that all paraphernalia of the cosmic universe is but an emanation from the Lord out of his different energies, because the Lord has set in motion by his inconceivable energy the actions and reactions of the created manifestation. They have come to be out of his energy, they rest on his energy, and after annihilation, they merge into him. Nothing is therefore different from him. But at the same time, the Lord is always different from them. When advancement of knowledge is applied in the services of the Lord, the whole process becomes absolute. The personality of God and his transcendental name, fame, glory, etc. are all non-different from him. Therefore, all the sages and devotees of the Lord have recommended that the subject matter of art, science, philosophy, physics,
chemistry, psychology, and all other branches of knowledge should be wholly and solely applied in the service of the Lord. Art, literature, poetry, painting, etc. may be used in glorifying the Lord. The fiction writers, poets, and celebrated literatures are generally engaged in writing of sensuous subjects, but if they turn towards the service of the Lord, they can describe the transcendental pastimes of the Lord. Valmiki was a great poet, and similarly, Vyasdev is a great writer, and both of them have absolutely engaged themselves in delineating the transcendental activities of the Lord, and by doing so have become immortal. Similarly, science and philosophy also should be applied in the service of the Lord. There is no use presenting dry, speculative theories for sense gratification. Philosophy and science should be engaged to establish the glory of the Lord. Advanced people are eager to understand the absolute truth through the medium of science, and therefore, a great scientist should endeavor to prove the existence of the Lord on a scientific basis. Similarly, philosophical speculations should be utilized to establish the supreme truth as sentient and all powerful. Similarly, all other branches of knowledge should always be engaged in the service of the Lord. In the Bhagavad Gita also the same is affirmed. All knowledge not engaged in the service of the Lord is but science. Real utilization of advanced knowledge is to establish the glories of the Lord, and that is the real import. Yes. Scientific knowledge engaged in the service of the Lord and all similar activities are all factually Hari Kirtana or glorification of the Lord. Okay. तो यहाँ पे उन्होंने ब्रीफ में इंस्ट्रक्शंस दी कि आप भगवान के बारे में लिखिए दोबारा से, और जो कुछ भी है सब भगवान की सेवा में लगना चाहिए, ढंग से बताया। ओके। अब 23वें श्लोक से नारद मुनि जी अपना पिछला जीवन बताते हैं, तो एक श्लोक ही कर लेते हैं। अहम पुराते तववे अभवम मुने दास्या सुखस्याश्च न वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावशि निर्विवक्षिता। O Muni, in the last millennium, I was born the son of a certain head servant, engaged in the service of Brahmanas, who were following the principles of Vedanta. When they were living together during the 4 months of the rainy season, I was engaged in their personal service. तो यहाँ बताएंगे कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है। भक्ति कोई तपस्या से और किसी से प्राप्त नहीं होती, भक्ति भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है। राइट। तात्पर्य The wonder of an atmosphere surcharged with devotional service to the Lord is briefly described herein by Sri Narad Muni. He was the son of the most insignificant parentage. He was not properly educated. Still, because his complete energy was engaged in the service of the Lord, he became an immortal sage. Such is the powerful action of devotional service. The living entities are the marginal energy of the Lord, and therefore they are meant for being properly utilized in the transcendental loving service of the Lord. When this is not done, one situation is called Maya. या तो सेवा हमें माया से बचाती है। सेवा सेव्स अस। ओके। जितना हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, so we are saved from Maya. And when you are not done, when you are in the Maya. Therefore, the illusion of Maya is at once dissipated as soon as one's full energy is converted in the service of the Lord instead of sense enjoyment. माया से बचना है तो एक ही क्या तरीका है, हमेशा अपने आप को सेवा में engage रखें। From the personal example of Sri Narad Muni's previous birth, it is clear that the service of the Lord begins with the service of the Lord's bona fide servants. The Lord says the service of the servants is greater than the personal service. Service of the devotee is more valuable than the service of the Lord.
One should therefore choose a bona fide servant of the Lord, constantly engage in his service, and accept such a servant as a spiritual master and engage himself in his, that the spiritual master's service. तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमें bona fide spiritual master प्राप्त हो जाते हैं और बस उनकी सेवा में लग के अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं. Such a spiritual master is a transparent medium by which to visualize the Lord, who is beyond the conception of material senses. कितनी सुंदर सेंटेंस लिखे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान अधोक्षज हैं, भगवान को हम देख नहीं सकते, लेकिन आध्यात्मिक गुरु की सेवा करना वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिससे भगवान को देख पाएंगे. By the service of the bona fide spiritual master, the Lord consents to reveal himself in proportion to the service rendered. जितनी प्रोपोर्शन में हम पुस्तकें वितरित करेंगे, सेवा करेंगे हृदय से, उतनी प्रोपोर्शन में, अनुपात में भगवान अपने आप को रिवील करेंगे. Utilization of the human energy in the service of the Lord is a progressive path of salvation. The whole cosmic creation becomes at once identical with the Lord as soon as the service in relationship with the Lord is rendered under the guidance of a bona fide spiritual master. The expert spiritual master knows the art of utilizing everything to glorify the Lord, and therefore under his guidance the whole world can be turned into the spiritual abode by the divine grace of the Lord's servant. So this is the importance of serving the devotees. और यही नारद मुनि बता रहे हैं कि उनको भक्ति कैसे प्राप्त हुई थी. Right? So we'll close here. Any questions? Yeah, आप पूछिए. हरे कृष्ण जी. Yeah. कई बार वर्णाश्रम जो दिव्य वर्णाश्रम जिसमें आपने सोचा है, तो इसमें कई बार ऐसा चैलेंज आता है कि यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि क्या भक्त मंदिर में रह के पूरे तरीके से स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा कर सकता है, या फिर वो अपनी बाहरी जो उसके वर्णाश्रम धार्मिक है उसको भी पालन करके कर सकता है. तो इसमें क्या कॉन्शियस दोनों तरफ आनी चाहिए. कई बार हम देखते हैं कि मंदिर में भी सेवा करते वक्त बहुत ज़्यादा हृदय के अंदर चीज़ें गलत हो रही होती है, और कई बार बाहर सेवा करते हुए पॉजिटिव होती है. तो कैसे इसको समझ सकते हैं? कई बार ये मन के लेवल पे भी होता है, कई बार आज्ञा के लेवल पर भी होता है. इसमें थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें. तो इसमें हर व्यक्ति के एटीट्यूड के ऊपर निर्भर है. आश्रम इज इमैटेरियल, चाहे कहीं किसी भी आश्रम में हो, अगर वो सही एटीट्यूड के साथ सेवा कर रहा है तो वो सुरक्षित है. स्थान इतना महत्वपूर्ण नहीं है. तो हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार देखना पड़ेगा कि कौन से आश्रम में उसको सेवा करके वो ज़्यादा अच्छे ढंग से सेवा कर सकता है. तो एक दूसरे की हम नकल नहीं मार सकते. किसी के लिए कौन सा ठीक होगा, किसी के लिए कौन सा ठीक होगा. ठीक है ना. तो जो हमारा आश्रम है उसके हिसाब से हमें अपनी सारी शक्ति को, समय को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें मार्गदर्शन के अंदर. यस प्रभु. जी एक प्रश्न था कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि हर चीज की जो कल्मिनेशन है वो भक्ति में होनी चाहिए. एक वो जो श्लोक इदमे पुंसः तप सवश. परंतु पहले तो हमने भी पढ़ा कि केवल भक्ति को ही प्रिसाइज करना चाहिए. ये सब तपस्या इत्यादि जो हैं वो स्लाइड डेविएशन के कारण बन सकते हैं, जो है वो हो जाएगा. तो फिर बेस्ट तो ये ना, सेफ तो यही है कि केवल भक्ति ही की जाए, भक्ति की और प्रैक्टिसेस जो हैं, और भागवत पुराण का अध्ययन, जैसे जड़ भरत जी ने अपना जीवन जिया. तो वो हर कोई कर नहीं पाएगा ना जड़ भरत के. उसमें पहले जो व्यासदेव जी ने लिटरेचर महाभारत आदि लिखा और जो पुराण लिखे थे, उसमें हर चीज़ भक्ति में कल्मिनेट नहीं हो रही थी. धर्म अर्थ काम मोक्ष में हो रही थी. भक्ति को मीन्स बनाया जा रहा था मोक्ष के लिए, और कहीं कहीं भक्ति को सुपीरियर बताया था बहुत अलग अलग, स्पेरिंगली, नॉट अगेन एंड अगेन. सो बिकॉज वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ऑस्टेरिटी ये सब होंगे ही होंगे, बट अल्टीमेट कल्मिनेशन शुड बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इन डिवोशनल सर्विस.
कल्मिनेशन अगर नहीं हो रहा है तो फिर दैट इज यूजलेस। पर हम ये सब चीजें कर सकते हैं। करते हैं यहाँ, भक्ति हम कार्य नहीं करते क्या? We do activities, we perform austerities, we have knowledge, everything, but only for devotional service. मतलब करते हैं वो तो हमारी एक डिजीज है ना। उसके दिस इज अ वे ऑफ लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। बॉडी के मेंटेनेंस के लिए आपको काम करना पड़ेगा। योग क्षेम वाम्यम वाला जो श्लोक है वो तो एनकरेज कर रहा है कि हम उसको छोड़ भी सकते हैं। नहीं, इसने बोला अलग अलग स्टेजेस हैं ना, नॉट एवरीवन कैन लीव दैट। ओके, सब भक्तों का धन्यवाद। तो कल हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे।